एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। ये जो फीमेल वाली थी ना फेंग जिसका नाम था, उसने बोल दिया था जिसके पास औकात है, जिसके पास पावर है, ये स्टोन उसका यहाँ पर होगा। एबीएस सेट का जो लीडर है ना वो भी यहाँ पर आता है, कहता है मैडम यार आप तो बड़ी तगड़ी हो, ऊ यार आप तो बड़ी पावरफुल हो, ऊ। दूसरे बंदे भी कहते हैं ऊ क्या कर रहा है, तेरे मुंह में कोई दे रहा है क्या, या पीछे से कोई दे रहा है। सामने से फेंग नोटिस करती है, एक दो नहीं बल्कि ढेर सारे लोग यहाँ पर आ चुके, सब आपस में कम्पीट यहाँ पे करेंगे। तो ये भी कहती टेंशन मत लो, जिसके पास औकात यहाँ पे रहा उसी के पास स्टोन यहाँ पे जाएगा। उतने में जो हमारा मेकट है ना वो भी नेजा के साथ वहां पर आ चुका था, और जैसे वहां पर आता ना देखता वो माय गॉड लगता है ढेर सारे लोग यहाँ पर आए हैं। सामने से नेजा भी कहता है यस ढेर सारे लोग यहाँ पर आए और सब आपस में लगता है झगड़ा यहाँ पे करेंगे उस स्टोन को अपना बनाने के लिए। हमारा मेकट है सिस्टम से पूछता, सिस्टम मुझे ये बताओ यार कि ये जो है ना भाई वो स्टोन उसमें से लड़की कब बाहर आएगी। तो सिस्टम बताती है लगभग कल रात को आ जाएगी। हमारा मेकट कहता है गुड। नेजा यहाँ पे कहता है सुनो हम लोग भी जाए और जाके बैंड बजा दे क्या। हमारा मेकट कहता है ना ना अभी अभी तो शुरुआत यहाँ पर हो रहा है, आपस में उनको लड़ने दो, उनकी बैंड बजने दो, एंड में हम लोग यहाँ पे जाएंगे। उतने में एबीएस सेट का एक जो जीनियस लड़का यहाँ पे था जिसको हमने एक बार बहुत पहले देखा था वो दिखाई देता है, पहचान जाता है एक सेकंड ये तो वही लड़का है। और जैसे वो लड़का हमारे क्वीन जून को देखता है वो भी पहचान जाता है, क्वीन जून शैतान आदमी साला ये यहाँ पे क्या कर रहा है। तो हमारे मेकट को याद आता है यही जीनियस लड़का था जिसको अपने अंडर में सिस्टम ने लेने को बोला था, उस समय तो भी ले नहीं पाया, आज यहाँ पे लेकर देखता हूँ। इसलिए कहता है यो भाई कैसे हो, वो भी कहते हैं मैं बढ़िया हूँ, तुम यहाँ पे क्या करने आए हो। ये कहते कुछ भी नहीं, वो जो स्टोन है ना वो स्टोन मेरा है और मेरा ही रहेगा। तो जैसे वो लड़का सुनता वो भी सोचता सीट भाई इसने बोल दिया यानी कुछ भी हो जाए ये लेके रहेगा, हमारे हाथ में बिल्कुल भी आने वाला नहीं है। ओके भाई इतना बोल के जा रहा था। हमारे में कहता था भाई साहब क्या हुआ, कहाँ पे जा रहे हो, बैठ के बातचीत करो, चाय पानी तो पी के जाओ। वो कहते नहीं आज मैं चाय पानी लस्सी वस्सी सब यहाँ पे पी कर आया हूँ। नेजा सामने आ जाता कहता है कि भाई हमारे मालिक यहाँ पे बोला, अरे तू कहाँ पे जा रहा है। ये भी कहता मैं जा रहा हूँ, अरे मैं कहीं नहीं जा रहा, आ रहा हूँ तुम्हारे मालिक के पास ही आ रहा हूँ। तो लड़का भी जाता है बैठ जाता है और हमारा मेकट उसको ज्ञान देने लग जाता है, तू एबीएस सेट का मेंबर है ना, बड़ा टैलेंटेड है, एबीएस सेट तेरे लायक यहाँ पे नहीं है, छोड़ दे एबीएस सेट को, जो मेरा देश है ना मेरा देश ज्वाइन कर ले, मेरा टीम यहाँ पे ज्वाइन कर ले, तुझे ना जिंगल वाला हो यहाँ पे करवा दूंगा। अब यहाँ पे आते भाई हमारे देश की ओर जहाँ पे हमारे बाकी सारे बंदे यहाँ पे थे, और तब एक बहुत ही बड़ा ड्रैगन यहाँ पे था, ड्रैगन लॉर्ड अपने शाओली के बाप वो आ जाता है। और तो सारे पब्लिक यहाँ पे थोड़ा सा डर जाती है, हमारे जो बाकी सारे बंदे यहाँ पे थे ना वो सब फाइट करने के लिए यहाँ पे आ जाते हैं। अपनी शाओली को मैं ज्यादा डर लग रहा था कि ओ माय गॉड हमारा क्या होगा। तो डाजी भी कहती टेंशन मत लो, होंग योन यहीं पर है, बुड्ढा यहीं पर है, वो सब बड़े स्ट्रॉन्ग लोग हैं, वो लोग संभाल लेंगे। जो सुंदर शाओली कहते नहीं संभाल पाएंगे, वो मेरे अब्बा जान यहाँ पर है। जो सुंदर दादी कहती है कि क्या अब्बा जान यहाँ पर है, ओ शिट यार यानी बट ड्रैगन लॉर्ड यहाँ पर है, फिर तो सच में हम उनके सामने यहाँ पे टिक नहीं सकते। जो ड्रैगन लॉर्ड है ना डायरेक्ट शाओली के पास यहाँ पे आता है, शाओली को पकड़ लेता है और ले जाने को तैयार था। दादी भी कहती कह रही यार उसको पकड़ के ले जा रहे रुको। तो बाकी सारे बंदे आते हैं सब अटैक करते हैं, लेकिन ड्रैगन लॉर्ड को घंटा भी असर होता नहीं है और ड्रैगन लॉर्ड टेलीपोर्ट होकर वहां से निकल जाता है। दादी भी देखते स्ट्रीट में वो टेलीपोर्ट होकर निकल गया और शाओली को भी अपने साथ लेकर चला गया। महाराज को बताना पड़ेगा। अब आते हैं महाराज की ओर, जो कि अभी भी उस लड़के को ज्ञान दिया जा रहा है कि हाँ भी वो बेकार है, छोड़ दे, मेरे को ज्वाइन कर ले, ये हो जाएगा हो जाएगा, लड़कियां मिलेगी ये मिलेगी वो मिलेगी। तो वो भी कहता बस करो भाई कितना देर से पकाओगे, एक सेकंड कुछ तो रिएक्शन यहाँ पे हो रहा है। शाम का टाइम है ना वो यहाँ पे हो चुका था, जो मून लाइट यहाँ पे था ना चांदनी रात का वो जो चांदनी वो ऑब्जॉर्व कर रहा था स्टोन। तो सामने से ये सभी देखते भाई स्टोन ऑब्जॉर्व कर रहा है, यानी भाई ये जो भी है ना स्टोन ये कोई मरा मरा स्टोन नहीं है बल्कि इसके अंदर शायद कोई लिविंग थिंग है। तो लड़की यहाँ पे कहते सुनो मेरी बात, वो जो चीज है ना लगता है यहाँ पे बाहर आने वाली है, तुम सबका कोई औकात नहीं यहाँ पे रहने की, निकलो यहाँ से। तो बाकी सेड वाले भड़क जाते हो कहते हैं निकलो यहाँ से, तुमको क्या लगता है पूरी दुनिया में बस तुम्हारी औकात यहाँ पर है, हाँ कोई बात नहीं तुम निकलो यहाँ से, हम लोग मिलकर संभाल लेंगे वरना हम सब मिलकर तुम्हारी भी बैंड बजा सकते हैं। तो औरत बहुत ही ज्यादा गुस्सा यहाँ पे करती है, देख सकते हैं अपना पावर रिलीज करती है। हमारा मैं कटा उतने में अपने बादल के ऊपर से आ जाता हूँ, कहता है हेलो मैडम, हेलो भाई साहब, हेलो बहन जी, क्या चालू है तुम लोग झगड़ा यहाँ पे काय को किए जा रहे हो। तो फेंगे ना वो भी कहती भाई क्या हुआ, तू एक कौन मनी मन सोचती बस बंदे का लेवल क्या है पावर क्या है, मैं डिडे करने की कोशिश करी हूँ लेकिन डिडे के यहाँ पे हो ही नहीं रहा। हमारा मैं कटा कहता है तुमने मेरे बारे में कभी नहीं सुना, तुमने क्यों सरने में यहाँ पे सुना है क्या जिसने हाल फिलहाल में बवाल यहाँ पे मचाया है, ये लोग ने सुना था। वो लोग कहते हैं कि अरे यार ये तो भाई क्यों नहीं पर यहाँ पर निर्दय आदमी जो कहीं भी जाता अपने दुश्मनों को ना कुत्ते की मौत यहाँ पे मारता है। वो जो लड़की फेंक थी ना वो भी पहचान जाती कि हाँ भी ये तो क्यों नहीं पर यहाँ पर ये यहाँ पे क्या करने आया, स्टोन के लिए आया होगा और किसके लिए आया होगा। और तभी जो स्टोन यहाँ पे था ना स्टोन यहाँ पे क्रैक हो जाता है, जैसे स्टोन क्रैक होता है फाइनली वो जो लड़की थी ना वो लड़की निकल जाती है। वो लड़की काफी सुंदर यहाँ पे थी, ठरकी लौंडों का तो भाई पानी निकल जाता है मुंह से कि भाई यार क्या लड़की है, मुझे मिल जाती तो मजा आ जाता। हमारा मैं कटा देखता भाई ये तो मेरी है, मेरी समन
की हुई गॉडेस यहाँ पर है, तो जाहिर सी बात ये मेरे पास ही आएगी। लेकिन ये जो लड़की फेंक थी ना वो अटैक कर देती, ये कहते भाई बुरी साया यहाँ पर है, ये जिंदा रहना डिजर्व नहीं करती, मैं मार के दुनिया के ऊपर का मुसीबत यहाँ पे गायब कर देती हूँ। लेकिन वो जो लड़की आई थी ना वो लड़की अटैक तैयार करती है, अटैक तैयार करके ये वाली लड़की का यानी फेंक के अटैक की धज्जियां उड़ा देती है और कहती सुनो ना मैं तुझे जानती हूँ और ना तू मुझे यहाँ पे जानती है, हमारे बीच में कोई भी दुश्मनी नहीं है, फिर तूने मेरे पे अटैक कैको किया और मेरी जान निकालने की कोशिश कैको की। इतना बोलने के बाद उसको अपने पास बुलाकर उसका गला पकड़ लेती है और काफी जोर से पकड़ लेती है कि फेंक अपनी बॉडी को हिला भी नहीं पाती। तो नीजा यहाँ पे कहता मालिक संभल के भाई, ये लड़की कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं है, गोल्डन इमॉर्टल लेवल पर है, अगर मेरे साथ भी फाइट हो गई ना तो कोई चांसेस नहीं है कि मैं इसको हरा यहाँ पे पाऊँ। हमारा मैं कहता कहता टेंशन मत लो भाई, सुनो या लड़की मैं यहाँ पर आ चुका हूँ तुमको अपने साथ यहाँ पे ले जाने के लिए। लड़की भी देखती प्रिंस आप खुद यहाँ पर आ गए, अरे शुक्रिया मुझे आने में टाइम लग गया। हमारा मैं कहता भाई तुमको नहीं मुझे आने में टाइम लग गया, क्या मुझे दिखी नहीं लंबे समय से यहाँ पे जो तुम बंदी यहाँ पे थी। नेजा देखते कि अरे यार ये तो लगता है इसको भी यहाँ पे जानते हैं, तो हमारा मैं कटा उसको लेकर जाने को तैयार था। उतने में वो जो लड़की फेंक थी ना वो वापस आती है और वापस आके कहती है कि भाई ये बुरा साया, ये कोई अच्छी औरत नहीं है, एक बुरा साया है, इसको जितना जल्दी मार के खत्म करो उतना ज्यादा फायदा होगा। हमारा मैं कटा भी देखता हम लोग कितने अच्छे से जा रहे थे, लेकिन इस लड़की को लगता है मरने का शौक है जो बीच में उंगली यहाँ पे करने आ चुकी है। तो जो लड़की आई थी भाई परी अपनी, उसको भी बड़ा गुस्सा आ जाता है कि अरे भाई तुझे सच्ची में मरने का शौक है क्या, क्यों बार बार मेरे पीछे यहाँ पे पड़ी हुई है, मैं तो तुझे भाई अब जान से यहाँ पे मारूंगी। इतना बोलकर अटैक करने को तैयार थी। हमारा मैं कटा भी कहता है कि वेल यार तुमको हेल्प चाहिए क्या, चाहिए तो मैं कर देता हूँ। वो कहती ना ना मुझे हेल्प की कोई भी जरूरत नहीं है, अगर बाकी कोई और मरना नहीं चाहते तो निकलो यहाँ से। हमारा मैं कटा भी देखता तुम्हें सभी किसी को मरने का शौक है क्या, नहीं ना तो निकलो यहाँ से। तो बाकी बंदे ऑटोमेटिक डर के मारे भागने लग जाते हैं। और ये जो लड़का यहाँ पे था वो जीनियस यहाँ पे था जो एबी एसिड का, वो भी देखता यार इसने बोला और हमने बात यहाँ पे मानी, ये लड़की भी उसके साथ है, वो नेजा उसके साथ है, यार ये तो सच्ची में काफी स्ट्रॉन्ग है, हाँ तो मैं भी चली जाता हूँ इसके अंडर में। तो ये भी कहता हूँ कि ठीक है अब से मैं अभी ऐसे छोड़ के आपके अंडर में आने को तैयार हूँ। सिस्टम अली का बधाई हो भाई आपने जीनियस को अपने अंडर में ले लिया तो आपको गॉड समन करने का एक मौका यहाँ पे मिलता है। हमारा मैं कटेगा था बहुत ही बढ़िया, तो अब से तेरा जो भी कुछ ना उसकी जिम्मेदारी हम यहाँ पे लेंगे। अब आते भाई अपनी ये जो परी आई थी वो और साथ ही में जो फेंक जिसके साथ फट चल होता, फेंक कहती भाई तू मत ऐसा कर ना तू हमारे सेट के साथ डायरेक्ट पंगा यहाँ पे ले लेगी। अपनी ये कहती मैं तुझसे बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं डरती, ये ले, इतना बोलकर थप्पड़ मार के उस फेंक को नीचे जमीन पे गिरा देती है। और परी कहती भाई मैं अच्छी लड़की हूँ, मैं परी हूँ, मैं गॉड यहाँ पर हूँ, लेकिन मुझे बुरा साया बोल बोल के नाम बदनाम करके तू तो मेरी जान यहाँ पर निकालना चाहती थी, वैसे में मैं नहीं बल्कि तू मरेगी, इतना बोल के बड़ा जोर से अटैक करती है जिससे फेंक मर जाती है। लिटरली बॉडी का जो राख है ना वो भी नहीं बचता। हमारा मैं कटा भी देखता उसके भी गोटे मुंह में आ जाते कि मम्मी रे ये क्या हो गया, नहीं सच्ची में ये क्या हो गया भाई, ये इसने कुछ ज्यादा निर्दय तरीके से मार नहीं दिया। थैंक गॉड भाई अभी मेरी बात मानती है, अगर बाई चांस आगे चल के इसने कभी धोखा यहाँ पे दे दिया ये भी मुझे ऐसे ही मार डालेगी, मतलब अच्छे से बर्ताव करके इसके साथ यहाँ पे रहना पड़ेगा। उसके दिन अभी परी आती है और कहती है ओके ठीक है मालिक काम हो चुका है, हम लोग वापस जाए क्या। हमारा मैं कटेगा था या वापस चलो। जैसे वापस जा रहा था ना रास्ते में एक छोटा सा एरोप्लेन पेपर का बना हुआ था, बेसिकली मैसेज यहाँ पे था, मैसेज में ये लिखा हुआ था कि प्लीज जल्दी से ये शाओली का बाप यहाँ पर आया और शाओली को किडनैप करके चला गया। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। एक लड़की यहाँ पर आई तो दूसरी लड़की यहाँ पे चली गई। देखो इससे पहले अपनी दादी और शाओली आई थी, दोनों को इसने अपनी बना लिया। अब ये तीसरी यहाँ पे लड़की आई है तो देखते भाई अब क्या होता है, इसको भी अपनी बना लेता है या फिर साइड कैरेक्टर बन के ही रह जाती है। तो मिलते किसी और एपिसोड में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमारे में एक खबर मिलती है कि शाओली का बाप आया और शाओली को वापस लेके चला गया, तो ये भी वापस अपने बंधु के पास आता है। दादी देखते हो कहती प्रिंस वापस यहाँ पे आ गए, प्रिंस आपको मालूम है शाओली के साथ क्या हो गया। हमारा प्रिंस कहता है यस मुझे मालूम है क्या हुआ, उसका बाप आया उसको लेकर चला गया, मुझे ये बताओ और कुछ यहाँ पर हुआ। सिटी और तुम सब ठीक हो ना। वो लोग कहते हम सब ठीक है, शाओली के बाप ने हमको मेन टारगेट यहाँ पे नहीं बनाया, वो बस शाओली को लेने आया था, शाओली को लिया और लेके यहाँ से निकल गया। हमारा मैं कहता थोड़ा डिटेल में बता दो एग्जैक्टली उसके बाप कैसा है कितना स्ट्रॉन्ग है वो बता दो। ये लोग कहते हैं जो गोल्डन इमोर्टल होता है ना भाई, गोल्डन इमोर्टल एकदम पीक लेवल पर है, यानी हम में से जो भी बंदे यहाँ पे मौजूद है ना हमसे बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। हमने मिलकर अटैक किया उसको रोकने की, लेकिन तो भी यहाँ पे रोक नहीं पाए। और उसका जो फिजिकल पावर है ना वो तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, जो बुल डेमन यहाँ पे था ना बुल डेमन से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। हमारा मैं कहता सोचते मुझे लगता है शाओली के बाप को ना हमारे सारे बंदों के बारे में पूरा आइडिया, उस हिसाब से वो तैयारी करके आया था, वरना हम सारे बंदे मिलकर रोकने की कोशिश करते, भले मार नहीं पाते लेकिन रोक तो देते ना, लेकिन एडवांस में तैयारी करके आया था जिसके चक्कर में रुकना मुश्किल था। डोंट वरी मैं शाओली को वापस बचा कर लेकर आऊंगा। तो ये लोग कहते रुकिए जरा सब्र कीजिए यार, आप राजा बन चुके हो, बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधों के ऊपर यहाँ पर है। हाँ तो भाई ऐसे कैसे आप शाओली के बचाने चल जाओगे, आपको दूसरा काम भी देखना है। ये भी कहते टेंशन मत लो, वो अपने बाप के साथ है, बाप नुकसान नहीं पहुंचाएगा, वो सही सलामती रहेगा। हाँ तो मैं आराम से जा सकता हूँ उसको बचाने के लिए, अपने देश का पूरा काम यहाँ पे निपटा के। उससे पहले ये जो लड़की ना उस लड़की से मिलो और इनके नाम ई है, ई, हाँ ABCD वाले में जो ई होता है ना ई, इसने नाम ई बताया। आई डोंट नो हो सकता
लगता है भाई रफ ट्रांसलेशन है, तो भाई कुछ मिस्टेक हो गया होगा। तो आगे चल के जब नाम क्लियर तरीके से मालूम चलेगा तो मैं नाम से बताऊंगा। जब तक मैं इसको परी बुलाऊंगा या लड़की बुलाऊंगा वही ठीक रहेगा। तो ये सभी कहता है हेलो मिस ई कैसी हो। तो हमारा मेकअप भी कहता है कि हाँ हाँ ठीक है, एक काम करो जल्दी से उसको कमरे में लेके जाओ और आराम से रहने सहने का इंतजाम करवा दो। और यहाँ पे आते भाई अगले दिन जहाँ पे हमारा मेकअप प्रैक्टिस अपनी कर रहा था, और प्रैक्टिस करते करते एहसास होता है पीछे से कोई दो बंदे आ चुके। तो ये भी ऐसा घबरा जाता है और अपना भाला टान लेता है, कौन है जल्दी से सामने आओ। तो इसने बहुत पहले डेमोन यहाँ पे समन किया था, ये वही डेमोन है, आने में टाइम लग गया था। वो दोनों भी कहते हैं मालिक आपके बंदे यहाँ पर है, यहाँ पे ऐसा मतलब तलवार का को टान के रखे हो। तो सिस्टम लिख के आ जाते हैं कि हाँ भी दो डेमोन यहाँ पर है, घोड़े जैसा दिखता है और एक बैल जैसा दिखता है। तो देखने से आपको डेमोन यहाँ पे लगे, हाँ ये भी डेमोन लेकिन आपका सपोर्टर है, आपके अंडर में यहाँ पे आते हैं। हमारा मेकअप भी कहता अच्छा ऐसी बात है क्या, तो हम लोग अपना चेहरा चेंज नहीं कर सकते। ओ क्या मतलब कि भाई ऐसे ही पैदा हुए थे और नहीं चेंज कर सकते। वो लोग कहते हैं यस ऐसे ही हम लोग पैदा हुए, ऐसे ही हमारा रूप है, हम चेंज नहीं कर सकते। हमारा मेकअप कहता है डोंट वरी, अब से तुम लोग आ चुके हो, मेरा काम बस मानना। वो लोग कहते हैं जान दे देंगे आपके लिए, बस आप ऑर्डर यहाँ पे दे दीजिए। ये भी कहता है यस ऑर्डर यहाँ पे दूंगा, जान लेने का ऑर्डर यहाँ पे नहीं दूंगा, बल्कि दूसरे बंदों की जान लेने का ऑर्डर यहाँ पे दूंगा। तो वो लोग कहते हैं हाँ लेकिन हम अकेले कुछ नहीं कर सकते, कोई आर्मी वार्मी मिल जाती तो मजा आ जाता। हमारा मेकअप कहता है ले ये क्या बात कर रहे हो, ये आर्मी अभी इतनी सारी आर्मी पड़ी हुई है ना, एक दो आर्मी हम तुमको भी दे देंगे। वो दोनों भी कहते हैं आपका बोले तो बहुत ही ज्यादा शुक्रिया, मतलब बहुत ही ज्यादा शुक्रिया। और तभी इसको एक और ऑप्शन आ जाता है बंदे लोग को भाई दूसरी दुनिया में भेज कर एडवेंचर करवाने का। इसने पुराना वाला एग्जाम को दे दिया था, अब बुड्ढा टाई भाई है ना, बुड्ढे टाई भाई को भी यहाँ पे भेज दूंगा ताकि वो भी एक्सपीरियंस करे और अपने साथ ना टैलेंटेड लोगों को लेकर आ जाए। उतने में एक और ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे थी, एक अलायंस यहाँ पे थी, वो भी हमारे मेकअप को मरवाना चाहती थी। तो ये खबर हमारे मेकअप के पास आ जाती है। तो ये भी अपने बंदे लोग को इकट्ठा करवाता है और कहता है सुनो मेरी बात यार, उस अलायंस ने भी हमारे लिए पैसे यहाँ पे दिए हमको मरवाने के लिए। तो बोलो कौन जाएगा उस अलायंस के पास और उसके बैंड बजाएगा। तो लीवान कहता है, वर्ल्ड सोल्जर कहता है कि भाई मैं जाऊंगा मैं जाऊंगा मैं जाऊंगा मैं जाऊंगा मैं जाऊंगा। तो हमारे मेकअप भी कहता है भाई लीवान और साथ ही में वर्ल्ड सोल्जर, भाई तुम दोनों को ज्यादा ही तैयार हो ना, एक काम करो तुम दोनों जाओ और जितना ज्यादा हो सके उतना लो प्रोफाइल रख के जाओ और एंड में जाते ढाम से बैंड बजा देना। वो दोनों कहते हैं ओके हो जाएगा। उतने में सिस्टम में लिखा था जांग जिसको आपने भेजा था ना दूसरी दुनिया में, वो वापस आ चुका है और अपने साथ बहुत सारे बंदों को फिर से लेकर आया है। हाँ तो एक बड़ा सा जगह अरेंज करो। ये भी कहता भाव नेजा मेरे साथ यहाँ पर आओ यार कोर्टयार्ड में। तो कोर्टयार्ड में जाता है जहाँ पे जांग के साथ सच्ची में लाखों लोग यहाँ पर आए थे और लाखों लोगों में ज्यादा करे ना बूढ़े लोग यहाँ पे थे, मतलब उतने भी बूढ़े यहाँ पे नहीं थे, मिडिल एज के 40-45 के थे। और जैसा कपड़ा था जैसा एटीट्यूड था इसको देख के याद आता है येलो अर्बन नाम का एक ग्रुप यहाँ पे हुआ करता था गुंडे लोग का। ये वो लोग है क्या, जांग के पास जाता, जांग कहता हेलो प्रिंस नमस्कार, ये भी कहता नमस्कार, ये लोग यार येलो अर्बन लोग है क्या। वो बताता यस आपको यहाँ पे कैसे मालूम। हमारा मैं कहता भाई राजा तेरा हूँ मुझे मालूम होगा, मुझे ये बताओ ये लोग टोटल कितने लोग हैं। जांग कहता है 9,80,000 लोग हैं। हमारा मैं कहता वाह यार 9,80,000 तो अपने साथ ढेर सारे बंदे लेकर आया, शाबाश सबको रहने सहने का इंतजाम यहाँ पे करवा दे। वो भी कहता ओके ठीक है हो जाएगा। उसके बाद ना और कई दिन का टाइम गुजरता है जहाँ पे इसने लीवान और साथ ही में वर्ल्ड सोल्जर को भेजा था ना, वो लोग गए उस अलायंस में, उस अलायंस के यहाँ पे बैंड बजा दी तो और लोग ज्यादा हमारे मेकअप से यहाँ पे डरने लगे। उतने में कुछ दिन का टाइम और गुजरता है, खबर यहाँ पे आती है बुड्ढा टाई भाई जिसको इसने भेजा था, बुड्ढा टाई भाई भी वापस आ चुका है और ये भी अपने साथ बंदर लोग को लेकर आया है। तो ये उनसे भी यहाँ पे मिलने जाता है। बुड्ढा अपने साथ ना 8 बंदर लोग को लेकर आया था लेकिन सोल्जर्स यहाँ पे नहीं थे, वो बल्कि बड़े कमाल कमाल के बंदे यहाँ पे थे। बुड्ढा कहता है कि मालिक नमस्कार, तो ये भी कहता है या नमस्कार, बोलो अपने साथ क्या क्या लेकर आए हो। तो वो मिलवाता है और सबका नाम यहाँ पे बताता है। सब में बस एक औरत यहाँ पे थी और बाकी सबके सब मर्द यहाँ पे थे। नाम बताने के बाद कहता है इनको कहा जाता था ग्रेट इमॉर्टल गॉड। तो हमारा मेकअप भी कहता है अच्छा ऐसी बात है क्या, बढ़िया लोग है। वो लोग में से एक बंदा सामने से कहता है बुड्ढे टाई भाई जी ये वो राजा है क्या जिसके लिए आप वो करते हो। यार राजा में तो दम यहाँ पे नहीं लग रहा। तो जैसा नेजा पीछे से सुनता है एकदम भड़क जाता है और अपने जोरदार ऑरा यहाँ पे ये रिलीज करता है। हमारे मेकअप को भी गुस्सा आता है कि भैया मुझे कम आंक रहा है, वो सुन ले यार अब तुझे कोई एतराज है क्या। वो लोग डर जाते कि मम्मी रे यार ये आदमी भले ही दम ना है लेकिन बुड्ढा टाई भाई जो इसको सपोर्ट करता है उसमें दम है, उसके पीछे जो लड़का यहाँ पे खड़ा लाल बालों वाला उसमें भी दम यहाँ पर है, यानी हमको भी कोई एतराज यहाँ पे नहीं है। हमारा मेकअप भी कहता है गुड, बुड्ढे टाई भाई इनका जो भी ध्यान है ना आप यहाँ पे रखना। बुड्ढा भी कहता हो जाएगा, एक बक्सा निकाल के देता है और कहता जब एडवेंचर कर रहा था ना तो मुझे जो भी सामान मिला मैंने इस बक्से में रखा था जो मैं आपको देना चाहता हूँ। हमारे मेकअप कहता है अरे यार इसकी क्या ही जरूरत यहाँ पे थी, लेकिन तुम लेकर आ ही चुके हो तो लाओ बाबा लाओ हमको यहाँ पे दे दो। तभी पीछे से सोल्जर आता है और आते कहते गड़बड़ हो गया, जिस एरिया में हमारे बाकी सोल्जर लड़ाई करे थे ना अचानक से खाई ओपन हो गया है और हमारे लाखों सोल्जर से ना
ना उसी खाई में गिर चुके हैं और धीरे धीरे और भी ज्यादा गिरे जा रहे हैं। हमारे मेक कटे कहते क्या ऐसा हो गया क्या? वो भी कहते यस, ये बुड्ढे टाई भाई और साथ ही में जो 8 बंदे आए थे उसके साथ वो जो मोटा मोंक यहाँ पे था वो और 2-4 और हमारे बंदे वो सब यहाँ पे गए थे अपना काम करने के लिए। और ये अचानक से गड्ढा ओपन हुआ, कोई अजीब सी एनर्जी आई, उनको अपने साथ अंदर लेके चली गई। उसके बारे में बाद में कोई खबर यहाँ पे नहीं आया। हमारा मेक कटे भी कहता अच्छा ऐसा हो गया क्या, चलो मैं यहाँ पर आता हूँ, नेजा तुम भी मेरे साथ यहाँ पर आओ। नेजा भी कहता ठीक है। जो परी है ना वो भी पीछे से आती है, वो भी सारी बातें सुन लेती है, वो कहती है मैं भी आपके साथ आना चाहती हूँ। हमारे मेक कटे कहते आ जाओ, तो खाई के पास आ जाता है और जैसे आता है ना परी बताते शिट भाई खाई के अंदर है ना ऐसा लगता है मेरे स्टेशन लगा हुआ है, तो अब चाह के भी बाहर से एक्सप्लोर यहाँ पे नहीं कर सकते, अंदर जाना ही पड़ेगा, लेकिन अंदर जाने में खतरा बहुत ही ज्यादा हो सकता है। हमारा मेक कटे कहता यस लगी रहता, डोंट वरी मेरे पास एक तरीका है। इतना बोल कर है ना अपना ये जो कार्ड यहाँ पे था वो कार्ड निकाल के एक्टिवेट करता है। हाँ तो सामने सोल्जर यहाँ पर आता है जो कि घोस्ट सोल्जर थे। हमारे मेक कटे जब घोस्ट की आर्मी बहुत पहले बुलाई थी ना तो ये सोल्जर्स यहाँ पर आए थे। ये उनसे कहते सुनो ये जो गड्ढा जो खाई ओपन हुआ ना तुम्हारा काम है खाई के अंदर जाके एक्सप्लोर करना। वो लोग कहते हो जाएगा, इतना बोल के खाई के अंदर एंट्री मार लेते। परी कहती भाई घोस्ट सोल्जर कितने निर्दय आदमी हो, क्योंकि जो घोस्ट सोल्जर बनाने के लिए बंदे लोग को पकड़ के उनको जान से मार के उनकी जो आत्मा है ना उसको रिफंड करके सोल्जर्स बनाना पड़ता है। इसलिए कहती है प्रिंस बड़े निर्दय आदमी हो, आप ऐसा कैसे कर सकते हो? प्रिंस कहता मैंने नहीं किया भाई, बहुत पहले से लोग थे, मेरे पास ये टोकन है जिससे मैं उनको कंट्रोल कर सकता हूँ, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। वो भी कहती है ओके ठीक है, तो ठीक है। उसके बाद ना काफी समय का टाइम गुजर जाता है, लेकिन जो लोग गए थे ना भूत वाले वो बाहर यहाँ पे आते नहीं। तो नेजा कहता है कि एक काम करता हूँ मैं खुद जाता हूँ, खुद जाके एक्सप्लोर यहाँ पे कर लेता हूँ। परी बताती है भाई अंदर डेंजर हो सकता है बहुत ही ज्यादा। हमारा मेक कटे कहता है श्योर कि डेंजर होगा मत होगा? वो भी कहती है 200% श्योर अंदर डेंजर होगा। मनी मन सोचता मुझे लगता है शायद अंदर कोई सीक्रेट रूम है यानी रूम्स यानी डंजन समझ लो यार, वहाँ पे जाने पर डेंजर भले ही होता है लेकिन उससे ज्यादा फायदा भी होता है, तो चले जाएंगे तो फायदा ही ज्यादा हो सकता है। नेजा कहता है मैं खुद जाके चेक करके आता हूँ। तो जाता है, आधे घंटे का टाइम यहाँ पे गुजर जाता है, अंदर साइड से रिएक्शन यहाँ पे हो रहा था। हमारे मेक कटे भी देखते रिएक्शन हो रहा है, लगता है कोई बाहर यहाँ पे आ रहा है। नेजा बाहर आता है और अपने साथ जो मोटा मोंक था ना उस मोंक को भी बाहर लेकर आता है और चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो एग्जैक्टली अंदर क्या है वो हमको बाद में मालूम चलेगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो आई कैन समन अ गॉड की इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था कि ये दोनों वापस बाहर आ चुके थे। हमारे मेक कटा कहते खाली तुम दोनों बाहर कहीं को है यार, जो बाकी बंदे यहाँ पे थे बुड्ढा टाई भाई उसके साथ जो 8 उसके बंदे यहाँ पे थे वो सभी अंदर गए थे, वो सब कहीं को नहीं आए। नेजा बताता वो सब अंदर यहाँ पर है, हम आपको बताने के लिए आए। अंदर खतरा यहाँ पर है लेकिन अंदर एक स्मॉल वर्ल्ड बेसिकली है। उस स्मॉल वर्ल्ड के कमाल का टेजर आइटम भी है, खतरा भी यहाँ पर है, खतरा का सामना करो, टेजर आइटम यहाँ पे रखो। वहाँ की जो स्पीचो एनर्जी है ना यहाँ के मुकाबले 100 गुना ज्यादा बढ़िया है। हमारे में कटा कहता बढ़िया यार, हाँ तो मुझे भी अंदर लेके चलो। ये भी कहते उससे पहले प्रोटेक्शन यहाँ पे लगा लीजिए, तो बॉडी पे ऐसा प्रोटेक्शन लगा दिया जाता है और बाद में ये चारों वापस अंदर जाते हो। जैसे वापस अंदर जाते देख सकते हैं सच्ची में कमाल का स्मॉल वर्ल्ड यानी रियूस समझे टाइप का यहाँ पे था। ये भी देखता हुआ यार ये तो सच्ची में कमाल का, मुझे बताओगे ये कितना बड़ा है? ये लोग कहते भाई बहुत ही बड़ा है, हमने जितने भी एरिया पे पहले राज किया था ना वो सारे एरिया को मिला भी देंगे ना तो भी उतना एरिया बड़ा नहीं बनेगा जितना ये जगह पहले से यहाँ पर है। मॉन्क सामने से ये भी कहता है कि भाई मुझे तो लगता है कि भाई किसी कमाल के बंदे ने बनाया होगा, ऐसा बंदा जो गोल्डन इमोर्टल के भी ऊपर लेवल का हो सकता है। नेजा कहता चलो मैं बाकी बंदों से आपको मिलवा देता हूँ। बाकी बंदे यानी टाई भाई जो पहले आए थे उनसे मिलाया जाता है। उन्होंने काफी एडवेंचर कर लिया था जिसके चक्कर में उनको काफी चोट वोट लगी हुई थी, हाँ तो एक दूसरे को मलम पट्टी लगा के एक दूसरे को हील कर रहे थे। फिर जो बुद्धा टाई भाई है ना वो आगे आते कहते प्रिंस आप भी यहाँ पर आ गए क्या? ना हमने 1 लाख से ज्यादा बंदे को लिए थे और यहाँ पर आए थे और जैसे उनको लेकर आए थे ना वही बड़ी बड़ी मुसीबत यहाँ पर आई। हमने सारी मुसीबतों का सामना किया लेकिन हमारे ढेर सारे लोग यहाँ पे मारे गए और बस 23,000 यहाँ पे जिंदा है। हमारा मैं कटा कहता अच्छा ऐसी बात है क्या? जो लोग यहाँ पे मर गए उनकी डेड बॉडी लो और बाहर निकाल के अच्छे से दफना दो और आखिरी श्रद्धांजलि यहाँ पे दे दो, और जो जिंदा यहाँ पर जिनको चोट लगी हुई है उनको भी जितना जल्दी हो सके हील कर दो। ये लोग कहते हो ठीक है हम लोग आराम से कर देंगे। उसके बाद और आगे जाके एक्सप्लोर करने को तैयार था। तो जो परी थी ना परी कहती भी बताओ यार आप आगे जाके और भी एक्सप्लोर करना चाहते हो क्या? हमारा मैं कटा कहता यस मेरा मूड तो यही है, आगे जाके उसको एक्सप्लोर करने का आपका क्या विचार है? ये भी कहते मेरा भी यही विचार है। मैं तो कहता हूँ कि भाई अपने यहाँ के जो भी लोग हैं ना सबको यहाँ पे बुलाओ, सबको मौका यहाँ पे दो, मन तो करे यहीं पे नया देश बना दूं। जो सुंदर हमारा मैं कहता उसको कमर से पकड़ लेता है और कहता वाह हमारे विचार कितने ज्यादा मिलते जुलते, मैं भी सेम टू सेम यही बातें सोच रहा था। ये दूर जाते कहती ठरकी आदमी है। हमारा मैं कहता भी कहता कम ऑन यार एक दूसरे को जानते ही है, इसमें ठहरे की क्या बात हो गई, आगे चल के हमारे बीच और भी गहरा रिलेशन होगा। हाँ तो प्लीज यार ऐसा मत बोलो। हाँ तो भाई मैंने बोला था ना कि शायद भाई ये तीसरी वाली है इसके ऊपर भी लाइन मारेगा, तो इसके ऊपर भी लाइन मार रहा है, वो लाइन देती है या नहीं देती है वो बाद में यहाँ पे
मालूम चलेगा। उसके बाद हमारे मेन कैरेक्टर ये भी ऑर्डर देता है कि जाओ और जो सिगरेट गेम का रास्ता है ना भाई रोक दो, पब्लिक को अंदर आने मत देना, क्योंकि भाई अब ये पूरा हमारा यहाँ पे हो चुका है। उतने में एक शेर जैसा ना जानवर वो आगे आता है, जो कि एक टाइप का डेमोन यहाँ पे था, और ये डेमोन हमारे मेन कैरेक्टर का यहाँ पर है, समन किया हुआ डेमोन यहाँ पर है। और हमको ना लिटरली एक दिन पहले का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जब ये बैठा हुआ था इसके पास खबर यहाँ पे आती है कि अचानक से गड्ढा वगैरह ओपन हुआ था बुड्ढे वगैरह के जाने से पहले भी। हाँ, तो ये भी कहता है क्या उसके बारे में आपको कोई खबर है क्या? तो ये लोग कहते कोई खबर नहीं है। तो अब जाके इसने बुड्ढे टाई भाई को यहाँ पे भेजा था, तो बुड्ढा टाई भाई यहाँ पे गया था अपने 8 बंदों के साथ लाखों सोल्जर्स को लेकर, तब जाके गड्ढा यहाँ पे बड़ा हो गया, तब जाके वो सब फंस गया। तो जाके हमारा मेन कैरेक्टर यहाँ पर आया था, तो आने से पहले इसको समन करने का ऑप्शन भी आया था, तो इसने समन यहाँ पे कर लिया था। उस समय ये टाइगर रिपेयर हुआ था। हमारा मेन कैरेक्टर को उस समय आइडिया नहीं था कि भाई ये टाइगर लॉयन जो कुछ है ये एग्जैक्टली क्या है और कितना स्ट्रॉन्ग हो सकता है। अब ज्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पर है। अब आते हैं करंटली जहाँ पे सामने टाइगर आ जाता है, आई मीन लॉयन वाला बीस्ट आ जाता है, और उसके बारे में पूरा इंफॉर्मेशन था। और ये भी गोल्डन इमॉर्टल के एकदम नौवे लेवल पे यानी पिक लेवल पे था। इसको याद आता जर्नी टू वेस्ट में जो हमारा वुकोंग सफर यहाँ पे कर रहा था वेस्ट की ओर, उस समय इस टाइगर ने आई मीन इस लॉयन ने बड़ी तकलीफ यहाँ पे दी थी। ये तो वही लॉयन है। तो जो शेर यहाँ पे था ना, शेर को ये लोग जैसे देखते हैं ये लोग भी ऐसा कन्फ्यूज के बाप रे इतना कमाल का बीस्ट इस सीक्रेट गेम के अंदर क्या कर रहा है। शेर सामने से बताता है युआन शिंग मेरा यहाँ पे नाम है। तो नेजा भी कहता है हम तेरा नाम पूछने के यहाँ पे बैठे नहीं, तुझे फाइट करना है तो आजा, मैं भी फाइट करूंगा। हमारा मैं कहता शांत हो जाओ, फाइट करने नहीं आया है, वो अपना ही बंदा है। वो आगे आता है अपने देख सकते भाई ऐसा 2 पैरों वाले रूप में आता है, और कहता है प्रिंस सॉरी आने में थोड़ा सा टाइम लग गया। ये भी कहता कोई बात नहीं, लेकिन लगा कैसे है, वो कहता बीच में थोड़ा बहुत ये हो गया था गड़बड़ वड़बड़। हमारा मैं कहता डोंट वरी एक छोटा सा काम है। हाँ, तो मैं बताना भूल गया, नेजा ने बोला भी था कि कमाल का फोरबिडन एरिया, उस एरिया में कुछ तो गड़बड़ है, आप आइए और चेक कर लीजिए। तो उसी एरिया में लेके जाता है जहाँ पे गुफा था। गुफा देखो लग रहा ना वो ऑटोमेटिक तैयार नहीं हुआ है, किसी इंसान ने यहाँ पे बनाया है। और शेर ये भी कहता है कि अंदर कोई इंसान है और काफी स्ट्रॉन्ग इंसान है। हमारे में कहता मुझे बताओ उस इंसान के साथ तुम्हारी फाइट हो गई, तुम जीत पाओगे ना? ये पूरे दम ऐसा कॉन्फिडेंस से कहता है यस मैं जीतूंगा और उसके कुत्ते की मौत यहाँ पे आ रहा हूँ। इतना बोल के अंदर घुस जाता है और अंदर से लड़ाई कुड़ाई चिल्लाने विलाने की आवाज आती है। ये लोग 1.5 घंटा बाहर इंतजार करते और फाइनली अंदर यहाँ पे जाते जहाँ पे अपना शेर एकदम सही सलामत था, और कहता ये एरिया अपने बाप का हो गया। हमारा मैं कहता हाँ लेकिन यहाँ पे जो पहले से बंदा मौजूद था उसका क्या हुआ? उसको निकालता है बाहर और कहता है ये रहा, मारा मार के मैंने कुटाई कर ली, अभी हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा। तो वो भी ऐसा चिल्लाता है कि ना भाई मुझे मत मारो। शेर यहाँ पे कहता भी आपको जो सवाल पूछना पूछो, लेकिन इसके पास यहाँ पे मजा ना ये भी गोल्डन इमॉर्टल के 6ठे लेवल पे जा चुका है। मैं 9वें पे था इसलिए मैंने इसकी कुटाई कर दी। हमारे मैं कहता बोलो भाई तू कौन है, यहाँ पे क्या करे, जगह क्या है, तू आया कैसे? ये कहते मेरा नाम टिएनजू ने, मुझे बस इतना याद है और मुझे कुछ याद भी नहीं। हमारा मैं कहता सच्ची में तुझे याद नहीं है? बोल दे बेटा सच्चाई। वो कहता मैं सच्चाई ही बोल रहा हूँ, मुझे सच्ची में और कुछ यहाँ पे याद नहीं है। हमारे मैं कहता भी देखता यार लगता सच्ची में इसको कुछ याद नहीं। नेजा आसपास यहाँ पे चेक करो, जो कुछ मुझे मिलेगा तो बता देना। नेजा का तो ठीक है। तभी परी कहती प्रिंस यहाँ पर आइए और देखिए ना ये क्या है। तो जैसे जाता ना तो सामने कुछ लिखा हुआ था बड़े अजीब से लैंग्वेज में, चाइनीज में भी नहीं कुछ अजीब में लिखा हुआ था। ये लोग भी देख के पहचान नहीं पाते भैया क्या लिखा हुआ है, बड़े अजीब से लैंग्वेज में लिखा हुआ, समझ नहीं आ रहा। हमारा मैं कटर अपनी आंख बंद करके हल्का सा कॉन्सेंट्रेशन करता है और तभी वो जो भी शब्द था ना वो देख सकते हैं एसोफोमिया के हमारे मेकट के आसपास घूमने लग जाता है। वही जो बुड्ढा यहाँ पे तो वो भी कहता है एक सेकंड या तू हमारा सीक्रेट इनहेरिटेंस ऑफ ग्रेट डाउ ऑब्टेन कैसे कर सकता है? फिर से शेरू से पकड़ लेता हूँ, कहता है क्या सीक्रेट इनहेरिटेंस ऑफ ग्रेट डाउ ये है क्या? जो सुनते बुड्ढा कहता है डोंट नो, मुझे देख के बस याद आया, बोलने का मन किया तो मैंने बोल लिया। शेर को आता गुस्सा उठा के पटक देता कि बेटे साले तुझे कुछ याद ही नहीं है तो बीच में बोला बंद कर। अब आते हमारे मेकट है जो लिटरली खुद को एक अलग ही एरिया में पाता है। अब ये भी कंफ्यूज कि भाई ये कौन सा एरिया, ये मैं कहाँ पर आ गया और मैं अपने आप को छू रहा हूँ तो भाई मेरी उंगली मेरी बॉडी के आर पार हो रही है। नहीं भाई ये कोई रियल दुनिया नहीं है, एक इल्यूजन वाली दुनिया है जहाँ पे शायद मेरा सब कॉन्शियसनेस माइंड आ चुका है और कुछ नहीं। और तभी आवाज आती है भाई दिस इज द फकिंग एवेन्यू ऑफ 3000 वर्ल्ड। हमारे में कटा भी कंफ्यूज कि भाई ये क्या कौन सा वेन्यू कैसा वेन्यू। और तभी सामने जो शब्द यहाँ पे थे वो सारे शब्द यहाँ पे हैप्पी होने लग जाते हैं। जो समझे टाइप का इनहेरिटेंस यहाँ पर है तो इसको ऑटोमेटिक मिलने लग जाता है। तो तकलीफ भी होती है कि भाई ये क्या हो रहा है, ये मुझे क्या मिल रहा है और इतनी तकलीफ हो रही है कि मैं क्या बताऊं। कुछ समय बाद सिस्टम में लेके आता भी बधाई हो आपको, पहली बार है ना कोई ऐसा एंशिएंट इनहेरिटेंस यहाँ पे मिला है, एंशिएंट इनहेरिटेंस ऑफ ग्रेट डाउ। तो बदले में आपको भाई स्पिन मारने का एक ऑप्शन यहाँ पर आता है और ये सब भाई इल्यूजन वाले वर्ल्ड में हो रहा है। अब आते भाई रियल वाले में जहाँ पे इसकी बॉडी पे रिएक्शन हो रहा है, बॉडी पे भी मिल ही रहता। वो बुड्ढा यहाँ पे देखता हूँ कहता हूँ माय गॉड इसको सीक्रेट इनहेरिटेंस भी कहते हैं। उसके अलावा जो वर्ड्स है ना उसको सीक्रेट वर्ड भी कहा जाता है, सीक्रेट वर्ड ऑफ ग्रेट डाउ। ये जब जब अपीयर होता है जब जब कोई बंदा इसको अपना बना लेता है ना उस समय एकदम क्योस हो जाता है, ये नहीं भड़कम मच जाता है, भड़कम मचने वाली दुनिया में। हमारा में कटर फिर होश में आता है, उसकी आँख खुलती है और चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। और ये जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था हमने देखा था कि हमारे में कटर को ना कुछ वर्ड्स यहाँ पे थे एंशिएंट वर्ड वो यहाँ पे मिलता है। उसमें टोटल 10 वर्ड होता है जिसमें से 5 या 6 इसको मिल जाता है। और जब इसको 10 को 10 वर्ड का पावर मिल जाएगा ना तब कुछ कमाल की टेक्निक कुछ कमाल का पावर इसको मिलेगा। और अभी भले 5 या 6 मिली है लेकिन 5-6 में भी
इसका जो सॉल का पावर वो बढ़ चुका है। बंदे लोग सामने क्या सोचते हैं ये खड़े खड़े पता लगा सकता है और ये दूसरों के दिमाग पे जासूसगिरी भी कर सकता है, इसलिए खुश यहाँ पे था। और कहते हैं सिस्टम अगली बार जैसे मुझे बाकी वर्ड के बारे में आइडिया लगेगा ना डायरेक्ट मुझे दे देना। पीछे से इसके बंदे लोग कहते हैं कि प्रिंस आ रही हो के ठीक हो ना, ये भी कहता है या मैं ठीक हूँ। उतने में एक आदमी सामने बैठा हुआ था, वही आदमी जिसको कुछ भी याद नहीं है, तो ये भी कहता है कि अच्छा ये आदमी ना इसके बारे में भूल गया। शेर कहता है कि ये लड़का मुझे लगता है ना समझदार है, बस ये भूलने का नाटक कर रहा है। सिस्टम से कहता है सिस्टम अगर मैंने इसको जान से मार डाला मुझे पॉइंट मिलेगा ना। सिस्टम कहता है मिलेगा लेकिन बहुत ही कम यहाँ पे मिलेगा, क्योंकि लिटरली इसको सच्ची में कुछ भी याद नहीं है और नई दुनिया में कोई इसके बारे में जानता है। इसको जान से मारना ये नहीं समझे कि ऐसे बच्चे को जान से मारना जो अभी अभी पैदा हुआ है ना, जिसको दुनिया के बारे में मालूम है और नई दुनिया उसको जानती है, तो कुछ फायदा नहीं होगा। तो ये भी कहते सुनो यार इसको पकड़ लो, इसको मारने की जरूरत नहीं है, बाद में इससे पूछताछ कर लेंगे। तो इसके बंदे कहते ओके ठीक है। उसको तो हमारा मेकटर जाता है और जाते ना अपने एक बंदे से कहते जाओ वो जो बुढ़ा है ना बुढ़े को बुला के लेकर आओ। तो वो भी कहते ओके ठीक है, बुढ़े को बुलाने के लिए लेकर चल जाता है। उतने में इसने सिस्टम के अंदर लॉटरी में स्पिन मारा था, स्पिन मारने पर ना 10,000 फेस मार्क्स इसको मिलता है। ये ऐसा मार्क्स है ना कि मार्क्स लगा के ये अपना चेहरा चेंज भी कर सकता है। जो देखते हैं हमारे मेकटर कहते हैं वाह यार ये तो सच्ची में कुछ ज्यादा ही कमाल का यहाँ पर है। उतने में वो बंदा जाके बुढ़े को लेकर आ चुका था। बुढ़ा भी कहता है हेलो राजा बोलो क्या हुआ। हमारा मेकटर कहता है कि ये जो आदमी है ना जिसको कुछ भी याद ही नहीं है तुम इसको जानते हो क्या। तो ये बुढ़ा देखता हो देखते पहचान जाता, कहता टीएन जो के बच्चे तू, अबे तू सही सलामत है अभी तक क्या जानता है ना मेरे को, याद हो ना मैं। वो भी कहता भाई तुम जिंदा हो, तुम जिंदा हो यार, मुझे लगा तुम मर गए। जो सुनते बुढ़ा कहता ही तो यार तुझको लगा कि मैं मर गया क्योंकि मैं कई सालों से गायब यहाँ पे था, लेकिन मैं मरा नहीं था, मैं गलती से फंस गया था और फाइनली मैं आजाद हो गया। और आजाद होते देख मैं तेरे सामने आ गया। तो वो भी ऐसा कंफ्यूज हो जाता कि अरे तुम क्या कह रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। बुढ़ा कहता है अच्छा कंफ्यूजन हो रही है बेटे रुक यार, इतना बोलकर उसके माथे पे कुछ तो करता है और जैसे करता है ना वो बंदा सा चौंक जाता है और उसको सारी बातें याद आ जाती है। बुढ़ा भी कहता बोल अभी याद आया ना। वो घुटने पे आता है और कहता है यस मुझे याद आ गया, डेमोन किंग की जय हो। तो हमारा मेन कटर सुनता क्या डेमोन किंग, अब मुझे याद आया बहुत पहले थी भाई पूरे डेमोन वेमोन की आर्मी, उनका एक डेमोन किंग था, इंश्योर एक डेमोन एम्पायर यहाँ पे था जो बड़ा बवाल यहाँ पे था। तो ये वही बुढ़ा है क्या, वही तो सोचो भाई कुछ ना कुछ तो कमी मतलब कुछ ना कुछ तो कमाल की बात होगी इस बुढ़े में। और ये बुढ़ा तो सच में कमाल का निकल गया। बुढ़ा भी कहता है यार डेमोन एम्पायर ये पुरानी बातें हैं, अब मुझे डेमोन एम्पायर यहाँ पे मत बुला, ये है मिस्टर क्वीन जून और मैं इनके लिए काम करता हूँ, तुम भी इनके अंडर में आ जाओ, तुम भी अब से इनके लिए काम करो। वो भी कहता हूँ कि ठीक है अब से मैं भी इनके लिए काम करूंगा। फिर बुढ़ा ये भी बताता कि जब बहुत पहले मैं डेमोन एम्पायर था ना ये बंदा मेरे अंडर में काम यहाँ पे करता था, इसको बहुत सारी बातें याद हो गई होगी, मैंने याद दिलवा दिया है, आप चाहे तो इससे सवाल पूछ सकते हो। तो हमारा मेकटर भी कहता हूँ कि ठीक है जो स्मॉल वर्ल्ड है जिसके अंदर अभी हम लोग यहाँ पर है इसके बारे में बता तुझे कितना मालूम है। ये भी कहता मुझे ज्यादा कुछ नहीं मालूम, मुझे बस इतना मालूम है स्मॉल वर्ल्ड है, स्मॉल वर्ल्ड यहाँ पे फायदा भी मिलता है और खतरा भी होता है। तो बहुत सारे बंदे आते हैं खतरा का सामना करते हैं और फायदा लेके जाते हैं। तो एक दिन मेरे को भी मन किया इसलिए मैं भी यहाँ पर आ गया और जैसे मैं आया ना उस दिन अजीब सा कुछ रिएक्शन हो गया जिसके चक्कर में ना रास्ता अपने आप क्लोज हो गया और रास्ता बंद हो गया, मैं भी यहीं पे फंसा रह गया। मैं फंसे फंसे यहाँ घूमे जा रहा था, तभी घूमते घूमते लिटरली घूमते घूमते ना अचानक से मुझे मालूम है क्या दिखाई देता है, मुझे सामने से वर्ड्स यहाँ पे दिखाई देते हैं। हाँ तो मैं भी वर्ड को सीखने की कोशिश करता हूँ, अपटेन करने की कोशिश करता हूँ लेकिन नहीं कर पाता, उसी सबके चक्कर में आत्मा को चोट लगती है और मेरा मेमोरी भी चल जाता है, अब जाके मुझे सारी बातें याद आ रही है। बुढ़ा भी कहता चाहिए सीक्रेट वर्ल्ड आई मीन ये स्मॉल वर्ल्ड वही वाला है क्या, मुझे भी इससे ज्यादा कुछ भी इसके बारे में नहीं मालूम। हमारा मैं कटा कहता डोंट वरी बाद में कुछ ना कुछ मालूम चल जाएगा। एक और बंदा बताता कि भूल गए वो जो कॉन्फ्रेंस होने वाला था भाई, हाँ स्काई व्यू कॉन्फ्रेंस वो बहुत जल्दी चालू होने वाला है, आपको निकलना चाहिए। हमारा मैं कटा भी कहता या वहाँ पे मुझे जाना था, चलो यार। तो 5 दिन बाद फाइनली अपने बंदों के साथ निकल जाता है और तभी एक जेट स्लिप यहाँ पे था जिसमें पूरे कॉन्फ्रेंस के बारे में डिटेल में लिखा हुआ था। तो परी पूरा डिटेल में बता रही थी कि एग्जैक्टली लिखा हुआ क्या है, तो कहती भी है कि इसके अंदर ये लिखा हुआ है कि जो कॉन्फ्रेंस है ना एकदम समझो डोमेन लेवल पर आता है, क्योंकि ये जो कॉन्फ्रेंस है 1-2 साल में नहीं 100 साल में एक बार होता है। जो बड़े बड़े जीनियस है ना उनको खाली पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है और जो भी पार्टिसिपेट करता है उसका फायदा होता है, ये वो बंदा स्ट्रॉन्ग तो यहाँ पे बनता ही है जिसके लिए ये और भी ज्यादा फेमस हो जाता है। हमारा मैं कहता है इंटरेस्टिंग घंटों से हम लोग ट्रैवल यहाँ पे किए जा रहे हैं, आई डोंट नो पहुंचने में और कितना टाइम लगेगा। उसको तो मिशन यहाँ पे लेके आते कि होस्ट आपके लिए मिशन यहाँ पर है, जो होली डायनेस्टी है ना होली डायनेस्टी का भी जो राजा वगैरह आपको ज्यादा लाइक नहीं करता, आपके बीच में भी ऐसा कुछ खास बनती नहीं है, तो आपका काम है कि 5 साल के अंदर जो होली डायनेस्टी है ना उसको पूरा ऐसा कैप्चर करना है और अपने अंडर में यहाँ पे लेकर आना है, बदले में वही समन करने का ऑप्शन आएगा और बहुत सारी चीजें मिलेगी। हमारा मैं कटा भी देखता कि अरे यार चलो कोई बात नहीं 5 साल का टाइम मैं आराम से कर लूंगा। ये लोग ट्रैवल करके जा ही रहते उतने में अचानक से रुक जाता है, तो ये शेर से कहता भाई क्या हो गया, तो रुक काहे को गया ये बताता क्योंकि आगे एक बड़ा सा फॉर्मेशन लगा है और फॉर्मेशन में से रिएक्शन हो रहा है, ऐसा लगता है कि अंदर है ना कोई लड़ाई कर रहा है। बुढ़ा भी कहता है यार मुझे भी बड़ा कमाल का इंटरेस्टिंग यहाँ पे लग रहा है, एक बार जाके चेक करना चाहिए। तो ये सब अपना नीचे करते हो फॉर्मेशन के पास जाते हो, जैसे जाते ना अंदर से बड़ी अजीब सी फीलिंग यहाँ पे आ रही थी जैसे कि कोई चीज है जो मुझे अंदर यहाँ पे बुला रही है, क्या है सिस्टम
सिस्टम भी कहता है वी डोंट नो। एक काम करो अंदर जाके खुद ही देख लो। तो फॉर्मेशन तोड़ के लोग अंदर घुस जाते हैं। फॉर्मेशन में सच्ची में कुछ बंदे लड़ाई कर रहे थे, वो सभी देखते कि भाई ये कौन है और ये कहाँ जबरदस्ती घुस से चले आ रहे। तभी ध्यान जाता है कि सामने एक स्टोन यहाँ पर है, एक गोल्डन स्टोन यहाँ पर है। हमारे मेकट भी देखता हुआ यार बड़ा कमाल का, जाओ उसको लेकर आओ। तो लाने के लिए शेर आगे बढ़ ही रहता है, उतने में कोई लड़का पीछे से आता है, चैन द्वारा गोल्डन स्टोन को अपने पास बुला लेता है और कहता है भाई ये हमारा एरिया है, ये हमारा स्टोन है, ऐसे कैसे तू ले लेगा। हमारा मेकट कहता है कि अच्छा तुम्हारा स्टोन यहाँ पे था लेकिन अब स्टोन मेरा हो गया और मैं लेके रहूंगा। एंड देन